ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो, नाना विधि सुख का, आत्महित उपदेश तें, करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। चलिए, आत्मानुशासन ग्रंथ पे अपनी चर्चा चल रही है। कल बहुत सुंदर छंद था ये 107 नंबर का। इसमें अपन ने कल देखा कि अगर उस फल को चाहते हो, है ना, 106 में अपन ने देखा था कि अगर दुख से विपरीत फल चाहिए, दुख रूपी कार्य से विपरीत कार्य करना है, तो दुख के कारणों से विपरीत कारण को जुटाओ। अब फिर प्रश्न बनता है कि ठीक है साहब, विपरीत कारण जुटा भी लें तो उस मार्ग में आगे बढ़े कैसे? है? देखो कितनी मतलब सरलता से गुणभद्राचार्य अपने को समझा रहे हैं। क्योंकि हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं कि भैया रत्नत्रय के मार्ग पर लगो, हैं, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो। कैसे? लेकिन क्या विधि क्या है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करो, सम्यक चारित्र की प्राप्ति करो, राग द्वेष मोह को घटाओ। ये सब पढ़ लिया, विधि क्या है? लेकिन सम्यक दर्शन की तो आत्मश्रद्धा और वो सारी बात अपन पढ़ ही लेते हैं, अध्यात्म की बात सीख जाते हैं। लेकिन एक चीज पक्का समझना कि उन सब चीजों की एक भूमिका होती है। उस भूमिका के बिना वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रस्फुटित ही नहीं होता, वो बिल्कुल सामने आता ही नहीं। आप लोगों को ध्यान हो तो पहले बाबूजी के संबंध में भी मैंने बताया था, वो सम्यक दर्शन की पूर्व भूमिका पर बहुत जोर दिया करते थे। सम्यक दर्शन का विषय तो बताते ही थे, सम्यक दर्शन कैसे होगा, क्या श्रद्धा करनी है, किसकी क्या श्रद्धा करनी है, वो तो वो बोलते ही थे। लेकिन उसकी जो पूर्व भूमिका है उस पर भी खूब बोला करते थे। क्योंकि बीज जो उगेगा ना, बीज में से अंकुर कहाँ पे फूटेगा? ये पत्थरों पे तो नहीं फूटने वाला है। उसके लिए वो भूमि नरम चाहिए, उसके लिए वो भूमि कोमल चाहिए, जहां पे वो बीज आराम से, उसका जो भी वो प्रक्रिया होती है उसमें से वो अंकुर फूटने की, वो सारी चीज वहां उसको मिल सके। तो वो भूमि तैयारी के लिए ये विधि है। दया, दम, त्याग, समाधि। जिसके चित्त में दया नहीं हो, जिसके चित्त में दूसरे जीवों को जीव मानने की बात ही नहीं आती हो, वो खुद जो जीव है, स्वयं भी तो जीव है ना, उस चीज को स्वीकार कैसे करेगा? मैं दूसरों को ही स्वीकार नहीं करता हूँ जीव, तो खुद को कैसे कर लूंगा? बात उल्टी लगती है सुनने में। ऐसा कहना चाहिए कि जो खुद को जीव स्वीकार नहीं करता वो दूसरों को क्या स्वीकार करेगा। लेकिन यहाँ उल्टा है कि अभी जिसको दूसरे जीवों के प्रति दया नहीं आई, वो खुद अपने प्रति दया कैसे करेगा? क्योंकि वो तो अभी यही सोचता है कि हिंसा और दया दोनों दूसरे की होती है, खुद की नहीं होती। तो पहले दूसरों को, दूसरे जीव को भी जीव समझना बहुत जरूरी है। उसके संबंध में कल काफी अपन ने बात की थी, है ना। वो तो थोड़े बहुत कुछ उदाहरणों की अपन ने चर्चा की, जीवन में क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं वो बात की है। ये चर्चा तो ऐसी है कि कितने ही दिन करे जाओ तो खत्म नहीं हो दया के ऊपर। क्योंकि सबकी अलग अलग जीवन शैली है। मैं सुबह से उठकर रात को सोने तक कुछ अलग तरह से कुछ काम करता हूँ, आप सुबह से उठते हो और रात को सोते हो तब तक आपके कुछ अलग तरह के काम होते हैं। प्रत्येक जीव के अलग अलग जीवन शैली है, अलग अलग जीवन की वो उनकी क्रियाएं हैं, वो सारे काम उनके दिन भर में होते हैं। तो वो अपने अपने ऊपर स्वयं को घटित करके देखना है कि कहाँ हिंसा की संभावना ज्यादा बनती है, कैसे मैं उस हिंसा की संभावना को कम कर सकता हूँ, कैसे जीवों की दया पाल सकता हूँ। इस संबंध में कल मैंने आपसे कहा था, क्षत्र चूड़ामणि में भी बहुत सुंदर आया है छंद। वहां पे भी उन्होंने कहा धर्मो नाम दया मूलम सातु जीवानुकंपनम। धर्म जो है वो वास्तव में दया मूलक है, दया धर्म का मूल है। कल भी तो बात करी थी अपन, दया धर्म का मूल है और वो जीवानुकंपा वाला होता है। कौन से जीव? कि स्वजीव और परजीव दोनों ही, है ना। जैसे हिंसा की परिभाषा है, उसी के अपोजिट अहिंसा की परिभाषा बनेगी। हिंसा की परिभाषा में अपन ने दो चीजों पर ध्यान दिया था, प्रमत्त योगात, दूसरा प्राण व्यप्रोपण।
तो प्रमाद का योग छूटेगा तो उसमें स्वयं की दया पलेगी, और प्राणों का व्यपरोपण छूटेगा तो उसमें दूसरे की दया पलेगी, ऐसा समझना। बोल लेते हैं एक बार, छंद बोल लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। दया दम त्याग समाधि मार्ग में यत्नशील हो करो प्रयाण, इससे पाओगे तुम वचन विकल्प अगोचर पद निर्वाण। प्रेरणा दे रहे हैं कि भैया इस मार्ग में आगे बढ़ो। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि एक प्रश्न पूछूंगा, है ना, अभी भी वो बाकी है प्रश्न पूछना। इसमें देखेंगे अपन, पहले तो इन चारों को देख लेते हैं। दया, दया के बारे में कल बात हो गई, अब ज्यादा और क्या उस पर चर्चा करें। सब समझदार हैं, अपने अपने में स्वयं समझदार हैं, सब लगा करके देखें, अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करें, तब तो दया जीवन में उतरेगी, नहीं तो पूरी बातें ही बातें हैं, और क्या है। दूसरा है दम। दम माने हम में इतना दम है, ऐसा दम। दम का अर्थ है दमन। किसका दमन? ये दमनकारी नीति तो बहुत खराब कहलाती है कि सबको दबा के रखते हैं, ये तो बहुत दमनकारी है। कि नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही जगह दमन होगा, इंद्रियों का, इंद्रिय और मन का दमन होगा, है ना। इसको दूसरी भाषा में आप संयम भी कह सकते हो। दम माने संयम। ये दो प्रकार का, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, है ना। 12 प्रकार का संयम बोलते हैं ना अपन, 6 प्रकार का तो प्राणी संयम, 6 प्रकार का इंद्रिय संयम। 6 प्रकार का प्राणी संयम कौन कौन सा? मुदित है क्या? हाँ, मुदित है, ध्यान। त्रस और स्थावर तो 2 ही हुए, 6 कहाँ हुए? हाँ, और हाँ, तो कितने हुए फिर ये? 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तो कहाँ हुए? 6 कैसे बताया? 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तो 2 3 4 5। इसको ऐसे समझना कि जो स्पर्शन इंद्रिय वाले जीव है, एकेंद्रीय जीव है, वो 5 तो एकेंद्रीय जीव है ना। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, और एक त्रस, एक अपेक्षा ही आती है, ज्यादातर यही आती है। और कहीं कहीं ऐसा भी मिलता है कि एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय, इस तरह से भी 6 हो जाते हैं। घूम फिर करके वो के वही जीव आने हैं, वो तो, है ना। षटकाय जीवन हनन तय सब विधि दरव हिंसा टरी। तो 6 प्रकार के ये जीव कहलाते हैं, षटकाय जीव इनको कहते हैं। 5 तो एकेंद्रीय और एक त्रस, अथवा 5 इंद्रिय के लगा लो और उसमें एक संगी जोड़ लो, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय, ऐसे पंचेंद्रिय के 2 भेद कर लो। बात वो की वही है। फिर भी वो पहली विवक्षा ज्यादा अच्छी है। कौन सी? एक इंद्रिय के 5, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें वेराइटी बहुत ज्यादा है। कहाँ हमको जीवों का ये प्राणी संयम करना है। देखो, ये दया हुई ना, दया हुई तो अपने आप ही ये प्राणी संयम तो होगा ही होगा। नहीं होगा क्योंकि दया में क्या करोगे? दया में उन जीवों की रक्षा का ही तो भाव रहेगा। रक्षा का माने नहीं मारने का। ऐसा नहीं कि कोई पीड़ित है उसी की रक्षा की जाए, नहीं मारने का जो भाव है, उनको बचाने का जो भाव है, वो उसमें शामिल हो जाएगा दया। तो ये प्राणी संयम की अपेक्षा यहाँ पे इंद्रिय संयम वाला ही अर्थ ज्यादा अच्छा बैठता है। फिर भी अपन दोनों की बात कर लेते हैं। एक इंद्रिय जो जीव की अपन ने बात की, उसमें अपन देखें कहाँ कहाँ हमारी हिंसा ज्यादा होती है। एक इंद्रिय में देखो, पृथ्वी का एक की तो एकाएक तो अपने कमी होती है। वो जब मकान का निर्माण आदि होता है, या कोई गड्ढे वड्ढे खोदने बैठते हैं, या कुछ इस तरह के काम होते हैं, कुआं खुदाना या और चीजें, वहां पे एक इंद्रिय जीवों का घात है। बिना काम घूमते फिरना, गाड़ियां दौड़ाते फिरना, वहां भी पृथ्वी का एक जीवों का घात है, ये भी समझ के चलना। वो हमको दिखता नहीं है। उसके बाद जल का एक का तो सब अच्छे से जानते हैं, बिना छना पानी आदि, कल भी अपन ने उसकी बात की थी। ऐसे चीजों का प्रयोग करना जिसमें पानी नहीं छनता हो, पानी छान करके काम में नहीं लिया जा सकता हो, उन चीजों के प्रयोग से बचे। जैसे आपके समझ लीजिए आजकल का जो दिखावा चलता है, दिखावे के अपने सब चीजें, सब फिटिंग वगैरह इस तरह की लगवाते हैं अपन मकानों में। क्या नल इस तरह के लगवा लेंगे कि जिनमें छन्ना नहीं बांध सको आप। ऐसे नल क्यों लगवाना भैया? ऐसे सामान्य लगवा लो ना जिसमें अपना काम चल जाए। उसमें भी अच्छे अच्छे आते हैं, कह रहे उनसे लुक नहीं आता। लुक, लोगों को लुक की परवाह ज्यादा है, वहां जीवों की परवाह नहीं है।
या बाथरूम में आपने शावर ही नहीं लगवाया है? वो शावर वगैरह उसमें छन्ना लग सकेगा क्या? कह रहे वो उसमें नहाने का मजा ही कुछ और आता है। या भी आप मजा देख लो या वो जीवों की रक्षा देख लो, दोनों में से एक काम होगा। समझ में ही बात, ये अपने काम में लेने लायक चीजें नहीं। 2-3 उदाहरण है इस तरह के, और भी आप विचार कर सकते हो, है ना। हाँ हाँ, खराब हो जाते हैं, वो ढुलते रहते हैं, उसका भी विचार रखना चाहिए कि भैया हाथों हाथ अपन वो ज्यादा पानी न बहाएं, ज्यादा जहां पर पानी का नुकसान हो, पानी ढुलता हो विशेष, वो ऐसे काम न करें। और खास तौर पे जिसमें छाना नहीं जा सकता वैसे काम तो बिल्कुल नहीं करें। वो गीजर वगैरह, है ना, गीजर का उपयोग करने जैसा नहीं है। जेनी को अगर गर्म पानी चाहिए तो सीधा उपाय है या तो गैस पर करे या फिर वो रोड से करे, छान करके पानी और फिर उसको गर्म कर। या इंडक्शन सबसे सुविधाजनक, और वो मानता हूं मैं, थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है लेकिन आप छना पानी उसमें काम में ले सकते हो, और उसके अलावा खतरा भी नहीं है उसमें। रोड वगैरह में तो करंट का खतरा होता है या और चीजें भी है, आप बातें बना सकते हो उसकी। बाकी वो इंडक्शन वगैरह पे आप कर सकते हो गर्म, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमेशा क्यों लगा रहे, उसकी जीवानी कीजिए ना। कंटिन्यू जाते हो आप, शाम को कर दीजिए जीवानी, अगर कंटिन्यू जाते हो तो। भाई जब तक वो थैली गीली रहेगी तब तक वो जीव सुरक्षित रहेंगे, और वो थैली सूखी और वो जीव मरे, ऐसा समझना, है ना। तो वो थैली सूखी, उसके बाद जीव मर जाएंगे। वो जो कपड़े की थैली आपने बना रखी है, लगा रखी है उस पर नल पर, वो अगर सूखती है तो पक्का मानिए कि आपने उनको फांसी पर लटका दिया वजह से। और एक और चीज, कैसी होना थैली, वो जो प्लास्टिक की वो आ जाती है क्या नाइलॉन के उनके, वो काम नहीं आएगी बिल्कुल भी, वो बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। वो कोई छन्ना नहीं है, छन्ना कॉटन के कपड़े का ही होता है। अगर बनाओ तो वही बनाना। देखो आदर्श स्थिति तो यह है कि बिना सिला हुआ हो, लेकिन अब वो नी मामा से काना मामा भला, उस तर्ज पे आप अगर थैली बनाना भी चाहते हो तो कॉटन की ही बनाए और दोड़े कपड़े की बनाए। आया समझ में? दोहरा होना चाहिए, दोहरा समझते हैं ना, 2 परत वाला, 2 तह वाला, ऐसा। तो बहुत बातें हैं उसमें, तो वो तो जल छानने की विधि एक पूरा अलग से पूरी चर्चा उसी पर हो तब जाकर के वो काम बने। ये तो अपन बहुत शॉर्ट में कर रहे हैं ये सारी बातें। तो ये जलकायिक जीवों के घात का त्याग, मतलब जलकायिक जीवों की रक्षा, जिसमें आप कह सकते हो ये है आपके जलकायिक की। इसके बाद आ जाओ आप अग्निकायिक। जलकायिक में और भी कुछ विचार आए तो वो देखिएगा आप। जैसे बाथरूम में अपन ने वो बात की इसकी डिजाइनर नलों की या शावर की, उसी तरह से आप वो सिस्टर्न वगैरह जो लगते हैं, है ना, कमोड के सिस्टर्न वगैरह, उनमें भी आप देख सकते हैं वहां बिना छना पानी प्रयोग होता है। आप बाल्टी से पानी छना हुआ पानी लेकर के अपना काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आरओ जो आरओ का प्रयोग करते हैं, महाहिंसा है, महाहिंसा। ऐसा बताया जाता है कि वो 70% पानी तो वेस्ट होता है उसका। और आप जो सोचते हैं आरओ बिल्कुल उसको प्योरीफाई कर देता है, ऐसा कर देता है, आप उसमें एक चीज और देखिए, आपके यहाँ का जो, मतलब समझ लीजिए आपका जो स्थानीय पानी है जो आपके शरीर को सूट होता है, आपने उस पानी की प्रकृति बदल दी और दूसरी जगह का पानी आप पी नहीं सकोगे, बीमार हो जाओगे। तो डॉक्टर वगैरह खुद ही कहते हैं, नेचुरोपैथी में जाएंगे या आयुर्वेद में जाएंगे तो वहां तो आपको बताया जाएगा आरओ वगैरह का पानी पीने लायक नहीं है अपने, वो शरीर को बीमारियां अलग देता है। आया समझ में? आरओ का तो प्रयोग अपने लिए उचित है नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा जलकायिक जीवों की हिंसा है, वो पानी की प्रकृति बदल गई। ये सोचिए आप, जैसे इसका ऐसे उदाहरण समझना, अगर इसको आप समझना ही चाहते हैं तो पहली बात तो बिना छना पानी जाता, उन जीवों के साथ क्या होता है उसकी एक मैं आपको कल्पना बताता हूँ। आप अभी यहाँ रहते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि जो अपना एरिया है, ठीक है ना, यहाँ का मौसम अपने को सूट करता है। अब आपको यहाँ से उठा करके साइबेरिया, साइबेरिया का नाम सुना? रशिया का वो एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा भयंकर ठंड पड़ती है ना, -50 तक तापमान पहुंच जाता है, वहां पे आपको रख दिया जाए, क्या स्थिति होगी? आप एक दिन नहीं टिकेंगे वहां पे, एक दिन भी नहीं। या फिर वहां के व्यक्ति को ला करके यहाँ रख दिया जाए, वो टिकने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसके शरीर की प्रकृति से बिल्कुल विभिन्न प्रकृति है वहां पर। यहाँ की जो प्रकृति है ये अपन सहन करते हैं, अपना शरीर इस तरह का बना हुआ है कि ये प्रकृति अपने को सूट करती है। आपने देखा होगा अलग अलग तरह के लोग अलग अलग जगह होते हैं,
जैसे अपने यहाँ के लोग अलग तरह के दिखेंगे, अफ्रीका वाले अलग दिखेंगे। अफ्रीका के काले और वेस्ट इंडीज के काले, ये दोनों काले हैं, लेकिन फिर भी दोनों की प्रकृति अलग अलग है, दोनों के चेहरों की बनावट अलग अलग। अलग अलग जगह के जीव अलग अलग तरह के ही होते हैं, वहां की वो प्रकृति के हिसाब से उनके शरीर की प्रकृति मैच करती है। समझ में ही बात? कहीं पे लंबी गर्दन वाले, कहीं पे छोटी गर्दन वाले, कहीं की हाइट ज्यादा, कहीं की, वो चीनियों की आंखें जरा सी खुलती हैं और अपने यहाँ पे तो साउथ इंडिया में तो आंखें खोल खोल करके वो सारा काम होता है। तो वो सबकी प्रकृति अलग अलग है। इसको इससे भी समझ सकते हो कि हरे मटर में हरी लट होगी, चावल में सफेद लट होगी, तो वो वहां की प्रकृति से उसका शरीर बनता है। वो सम्मूर्छन की बात है, हम सम्मूर्छन नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा प्रकृति के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और आप ये जो कृत्रिम साधन है आरओ वगैरह, इनसे आप उसकी पूरी प्रकृति बदल देते हो। आरओ और एसी ये दोनों बहुत खतरनाक चीजें हैं। आरओ उस पानी की पूरी प्रकृति बदल देता है और एसी वो हवा की पूरी प्रकृति बदल देता है। आया समझ में? बहुत से लोग सोचते हैं कि एसी में क्या हिंसा है, एसी में तो कूलर से कम हिंसा है। उल्टा है, एसी में ज्यादा हिंसा है। क्यों? वो आपकी पूरी हवा को बदल देगा उस कमरे की, और जितनी हवा वो लेता है उस पूरी हवा की प्रकृति बदल देगा। सारे जीव मारे जाते हैं उसमें, सारे जीव, एक भी नहीं बचता है। हाँ, फ्रिज के बारे में भी आप कह सकते हो, उसमें गैसों का प्रयोग होता है और वो सारी बात है वहां पे, लेकिन एकाएक इतनी प्रकृति का बदलाव नजर नहीं आता जितना इन दोनों में नजर आता है ना। तो ये आरओ है या वो गीजर में तो सीधे बिना छने जो त्रस जीव है उस बिना छने पानी में, या त्रस जीवों के साथ साथ दूसरे स्थावर है, वो सब बिल्कुल जला दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। तो इनका हमको बहुत सावधानी से उपयोग करने का मतलब कि जिसमें बहुत हिंसा हो वो तो काम में लेने लायक ही नहीं, और जिसका कोई दूसरा विकल्प मौजूद हो उस विकल्प का पर अपने को काम करना चाहिए, वो विकल्प अपनाना चाहिए। कह रहे ये तो दया में आ गया, कि दया के बाद दम में भी यही बात है, दम में दोनों बातें आएंगी। अच्छा देखो, कई बार मैं विचार करता हूं कि ये जब ये संयम में प्राणी संयम की आवश्यकता क्या, ये तो उसके पहले दया में आ ही चुका। इंद्रिय संयम के साथ प्राणी संयम का क्या जोड़ा है? जोड़ा इस तरह से है कि उन इंद्रियों के पीछे ही उस प्राणियों का घात हो रहा है। हमारी स्पर्शन इंद्रिय मांगती है कि अरे ठंडी ठंडी हवा, ठंडी हवा, ठंडी हवा, तो हम वो एसी कूलर इत्यादि का प्रयोग करते हैं, उन जीवों का घात करते हैं। वहां जल का एक जीव मरते हैं, वायु का एक जीव मरते हैं, और दूसरे जीव अग्नि का एक मरते हैं, है ना। बिजली में तो अग्नि का एक है ना, ये बिजली क्या है, ये लाइट का जो इस्तेमाल करते हैं क्या है, ये अग्नि का एक है, 100% अग्नि का एक है ना। कुछ लोग सोचते होंगे ये तो करंट है, करंट तो करंट में कौन से जीव है नहीं है उसमें, मालूम है आपको? अग्नि का एक जीवों का घात है उसमें। जलते हैं कि नहीं उससे, आग लगती है कि नहीं उससे? कभी भी आप देखना, जब आप वो बिजली का खटका चालू करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर आपके खटके में थोड़ा सा गैप है उस स्विच में, तो आपको चिंगारी सी नजर आएगी वहां पर। कभी आपने नोट किया हो, किसी ने देखा हो तो? आग है, वो पूरी आग है, उस आग का रूप बदल गया है, ऐसा समझ में ही बात। आग ही है, अग्नि का एक जीव ही है, और ये जो जितने भी बिजली का साधन हम करते हैं, बिजली का प्रयोग करते हैं, वो सब अग्नि का एक जीवों का घात होता है। इसलिए अपने यहाँ तो कहते हैं जिसमें कम से कम बिजली खर्च हो ऐसे साधन अपनाना। अब जीवन शैली ऐसी हो गई है कि बिना बिजली के तो अपना काम चल नहीं रहा है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि असंभव है, असंभव तो कुछ नहीं है। उदाहरण भी दे सकता हूँ आपको आज के जमाने के। ये जानते होंगे मेरे ख्याल से, अंकुर भाई, अभिषेक भाई, वो थे ना अपने, क्या नाम था उनका, ब्रह्मचारी, एक वो जो थुबोन जी के पास में रहते थे नदी किनारे, विनोद जी नाम था शायद, है ना। वो बिल्कुल एक कुटिया बना के रहते थे, और कोई ऐसे नहीं थे, बहुत पढ़े लिखे थे। क्या किया था उन्होंने, बीटेक या एमटेक कुछ थे वो, आप सोचो कि शायद पढ़े लिखे नहीं होंगे, ऐसे ही रहने लग गए होंगे, वो सब उन्होंने कर रखा था। एमटेक बीटेक कुछ थे वो, मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे थे, और उसके बाद वो सब छोड़ छाड़ करके नदी के किनारे एक कुटिया बना करके रहते थे। पिछले साल या पिछले साल उनका देहांत हुआ है। ऐसे जीवों से प्रेरणा लेनी चाहिए, है ना। ऐसे जीवों से बहुत प्रेरणा अपने को मिलनी चाहिए। उनके जीवन को देख करके सोचना चाहिए कि अरे ये देखो, ये बिना किसी चीज के ऐसा रह रहे हैं, और हम जो ऐसे पागल बन रहे हैं। ये तो आप सोच रहे हो कि शायद जे नहीं करते होंगे ऐसा, अरे दूसरे लोग भी जो थोड़े प्रकृतिविद हैं, या क्या बोलते हो आप उनको, इकोलॉजिस्ट वगैरह जो कहलाते हैं, प्रकृति का ध्यान रखते हैं, इस तरह के मकान बनाने लग गए हैं आजकल।
अभी 2-3 दिन पहले ही एक किसी ने, मेरे मित्र ने मुझे वीडियो भेजा था। वो बहुत पढ़ा लिखा और बड़ा आदमी, मतलब बड़े का मतलब बुद्धिमान काफी, बहुत कुछ उसने कर रखा था विदेश में जाके भी। उसने साउथ में कहाँ का किस्सा था, मैसूर या उसके आसपास का, तो वहां उसने पूरा मिट्टी से और उससे और बिल्कुल बिजली का जिसमें प्रयोग नहीं, इस तरह का पूरा घर बना रखा था और उसी में रहता था। ये जो अभी आपने फ्रिज वगैरह का नाम लिया ना, उसने मिट्टी वगैरह और उससे सब फ्रिज बना के सब काम कर रखा था। तो वो सब विधियां हैं। हालांकि अब चूंकि अपनी जीवन शैली ऐसी है कि अपने को बहुत कठिन लगता है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो पूरा उसी तरह से हो या कुछ भी हो जाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वैसा ना भी हो पाए तो कम से कम इतना तो करें कि ये बिजली, पानी, हवा, आग, इनके जो जीव हैं उन जीवों का घात कम से कम हो। कह रहे तो स्थावर जीव है, अरे स्थावर जीव नहीं होता क्या है? स्थावर जीवों का घात तो होता है श्रावक के जीवन, अरे होता है, लेकिन जान करके तो नहीं करता। जो उसके सहज प्रक्रिया में हो जाए उतना तो होता है, वो तो मालूम है अपने को, लेकिन जान करके तो नहीं मारेगा। क्योंकि होते हैं ना बहुत से ऐसे कि श्रावक की भूमिका में था, जल कायिक और अग्नि कायिक के या वायु कायिक जीवों के घात का त्याग तो नहीं है। कि त्याग नहीं है इसका मतलब क्या दिन भर उनको मारता रहे? त्याग नहीं है तो आप वो लाइट पंखे दिन भर खुले छोड़े रखो ऐसा, या आग वो गैस दिन भर चलाए रखो ऐसा? वहां तो हमको पैसा खर्च होता दिखता है तो हम बच जाते हैं, लेकिन जहां पैसा खर्च होता नहीं दिखता वहां परवाह ही नहीं करते। तो ये जो दम है ना, दम, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, इंद्रियों पर संयम होगा तो प्राणियों का संयम अपने आप सधेगा, ये पक्का मानिए। आप स्पर्शन इंद्रिय के गुलाम नहीं बनोगे तो अपने आप ही वो पंखा, एसी, कूलर इत्यादि है तो उसका तो आप यूं बच जाओगे उसके हिंसा से। वो जो वायु कायिक या जल कायिक या अग्नि कायिक का जो घात उसमें होता है उससे आप बच जाओगे। जैसे अभी बहुत से लोग, जहां तक मैं समझता हूँ, अभी जो स्वाध्याय सुन रहे हैं या नियमित रूप से भी जो स्वाध्याय करते हैं, वो पंखा वगैरह बिना चलाए बैठते हैं स्वाध्याय में। ऐसे बहुत से लोग हैं अभी भी, है ना? आप में से भी होंगे जिन्होंने अभी पंखा वगैरह नहीं चला रखा होगा, क्योंकि स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय में हिंसक सामग्री क्यों चलती रहे? होता है ना ये। तो बोलो ये संयम हुआ कि नहीं? थोड़ी देर के लिए आप बैठे बिना पंखे वगैरह के, आसानी से बैठ गए, इससे आपका इंद्रिय दमन भी हुआ और इससे वो प्राणी संयम भी सध गया। रसना इंद्री का इतना लोलुपी होता है कि उसके पीछे भक्ष भक्ष तक का इसको विचार नहीं देता। वो वनस्पति का एक जीवों का घात ये रसना इंद्री के पीछे करता है। तो इधर रसना इंद्री का दमन हुआ, उधर अपने आप वनस्पति का एक जीवों की रक्षा होगी, स्वयं होगी। अरे त्रस का एक जीवों की रक्षा हो जाएगी, क्योंकि लोगों को तो अभी वहां स्वाद के पीछे बिल्कुल भी विचार नहीं रहता ना कि इसमें त्रस जीव है कि स्थावर जीव है। वो रसना इंद्री के, इस जीवान के, बोलो मतलब सबसे छोटी इंद्री है देखा जाए तो जीवान, लेकिन सबसे ज्यादा घात करवाती है। इसके वशीभूत होकर के जीव इतने बड़े बड़े पाप करता है कि गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ के खाने से नहीं चूकता। सुनी थी ना पहले कथा राजा सौदास की और राजा वकू की, नहीं सुनी क्या आप लोगों ने? पढ़िए, ये बच्चों को पढ़ाइए ये कहानियां कि देखो ऐसा ऐसा हो जाता है। उसको मांस पसंद आने लगा तो पहले तो वो जानवरों का ही मांस खाता था, लेकिन अब वो उसके रसोइयों को एक दिन जानवर नहीं मिले तो वो एक, अभी कोई दफना के गए थे बच्चा, उस बच्चे को उठा करके ले आया, उस बच्चे का मांस खिला दिया और राजा को उस दिन बहुत स्वादिष्ट लगा। तो वो मांस की लत ऐसी लग गई कि नहीं तो वही उस दिन बनाया था जो मांस चाहिए। तो शहर से धीरे धीरे वो नगर से बच्चे गायब होने लगे। ये सब सुनी तो होगी आपने कहानी। और आखिर में कोई नहीं बचा तो उसके बाद वो राजा उस रसोइये को ही मार करके खा गया। नहीं हुआ क्या? ये सारे पुराण की जो कथाएं हैं ये कोई ऐसी झूठी नहीं है, ये आज भी देखा जाता है। आप देख सकते हो वो जापान और चीन के रेस्टोरेंट का थोड़े दिनों पहले आया था, 2-3 साल पहले। वहां पे वो भ्रूण जो होता है, भ्रूण हत्या जो की जाती है, उन नवजात तो पैदा होने वाला कहलाता है, वो भ्रूणों के अंग, वहां पे वो स्पेशल रेसिपी, वो स्पेशल डिश है उनकी। बोलो ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट के लिए बाद में विरोध हुआ तो वो काम बंद भी हुआ। लेकिन इस तरह के निर्दयी और बिल्कुल क्या कहें इतने नीचता वाले लोग भी है ना, ये सब किस वजह से? वो जीवान, ये रसना इंद्री के पीछे इतना घात करने से नहीं चूकता। समझ में आई बात? घ्राण इंद्री, वो घ्राण इंद्री, आपको परफ्यूम चाहिए, सेंट चाहिए, खुशबूदार चाहिए,
वो खुशबूदार वस्तुएं बनाने के पीछे वो कितने कितने जीवों का घात होता है, ये सब आप देख चुके हो पहले, मैं दोहराना नहीं चाहता। जिसको नहीं मालूम हो तो वो BWC करके एक CD थी, ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी, अंकुर भाई पहले अपन ने खूब वो प्रचारित करी थी उस समय जब पढ़ते थे तब। तो BWC के जो वीडियो है वो आप देख सकते हो, अभी भी कोई देखना चाहे तो ये अपने जैन अध्ययन केंद्र के चैनल पर ही उपलब्ध है। वो क्रीम पाउडर, वो सेंट, परफ्यूम वगैरह और ये सब चीजें कैसे बनती हैं, कितना उसमें जीवों का घात होता है, किस तरह से घात होता है, वो सब उसके अंदर दिखाया है कि नहीं साहब। हम तो प्रयोग नहीं करते तो भी देखना। क्यों देखना? कि ऐसे ऐसे तिर्यंच गति के दुख हम भोग करके आए हैं पहले, और अगर अभी भी धर्म मार्ग में नहीं लगे तो आगे हमारे साथ यही दशा होने वाली है। क्या पता, हो सकता है कि वो जो उसमें फोटो बताए गए हों, पिक्चर जो दिखाई गई है उसमें कोई जीव आप ही रहे हो, ये सोच करके देख लेना। उसमें जिन जीवों का घात दिखाया गया ना, उन्होंने घात दिखाने के लिए घात नहीं दिखाया, उन्होंने तो छुड़वाने का भाव था उनका कि भैया ये ऐसे हिंसक साधनों को छोड़ो। ऐसे चक्षु इंद्री का तो कहना ही क्या, ये व्यसनों की तरफ ज्यादा लगाती है ये चक्षु इंद्री, है ना। एक तो चक्षु इंद्री अभक्ष के लिए भी प्रेरित करती है कि ऐसी चीजें खाओ, इससे आंखों की रोशनी तेज होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, गाजर खाओ और ये खाओ और वो खाओ, है होते हैं ना बहुत से इस तरह का उपदेश देते हैं। और चक्षु इंद्री और कहां फंसाती है? अरे ये जो दिन भर का भूत चढ़ा हुआ है ना आपके ऊपर, ये मोबाइल, टीवी, अखबार, ये किसका विषय है? ये चक्षु का, कर्ण का, दोनों का है ये विषय। मन का मुख्य है, मन का तो सब में ही लगेगा। देखो मन इनका सबसे बोस है, मन बोस है। क्या पहले इसमें एक छंद आया था, आपको ध्यान हो तो, थोड़े दिनों पहले ही देखा था अपन ने, कि मन के द्वारा प्रेरित की हुई ये इंद्रियां ये तुझे दुख देती हैं, इस तरह का छंद था, है ना, देखा था अपन ने। तो मन तो इन सब का बोस है, वो इनको प्रेरणा देकर के इन इंद्रियों को प्रेरित करता है, और उसके पीछे फिर ये जीव पागल होकर के ऐसे ऐसे पाप किया करता है। तो इसलिए दम बहुत जरूरी है ना। अच्छा, जिसमें दम होगा वही दम करेगा, यही बात समझना। जिसमें खुद में दम होगा वो जीव इन इंद्रियों का दमन कर सकेगा, वो जीव इंद्रिय संयम पाल सकेगा, तो अपने आप उसके प्राणी संयम भी सध ही जाएगा। मैंने शॉर्ट में ये बातें की, आप और विस्तार से देख लीजिएगा, एक इंद्रिय के किस किस प्रकार से घात होता है, क्या क्या होता है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, देखो प्रश्न बढ़िया है, प्रश्न कितना बढ़िया है। क्या कहा कि भाई 2 रुपए का नुकसान करके और 200 रुपए का लाभ हो तो वो काम कर लेना। तो अब मैंने इसका क्या आशय निकाला कि थोड़ा सा पंखा कूलर वगैरह चला करके और फिर ये स्वाध्याय में मन लग गया तो क्या नुकसान है? ये स्वाध्याय उतरने वाली नहीं है उसके, पहली बात तो ये है ना। पहले भी अपन ने चर्चा की है, शायद मोक्षमा प्रकाशक के समय की होगी, वो स्वाध्याय परमम तप जो कहा गया है, स्वाध्याय को परम तप क्यों कहा है? आप विचार कीजिए, क्यों कहा स्वाध्याय को परम तप नाम क्यों दिया है? क्योंकि वास्तव में उस समय तप होता है। आप ऐसे आसन बना करके बैठे हो या जैसे भी आप बैठे हो, तो एक ही जगह आप बैठे हुए हो शांति से, वहां पे आप विचार कर रहे हो। देखिए, ध्यान दीजिए, है ना। तो एक ही जगह आप बैठे हो, ये आपका काय क्लेश भी चल रहा है। इस समय पंखे आदि का विकल्प आपको नहीं उठा, तो इधर से आपके वो प्राणी संयम भी हुआ, इंद्रिय संयम भी हुआ, ये सारी बातें हुई। समझ में आई बात? उसको ऐसे ही तप नहीं कह दिया है, इच्छा निरोध तप, इच्छा के निरोध को तप कहते हैं। जिस समय आप स्वाध्याय कर रहे हो उस समय आपको अन्य किसी चीज की इच्छा नहीं हो रही है, खाने पीने की इच्छा नहीं हो रही। जो लोग खाते पीते हुए देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, समझ में आई बात? या खाने पीने का काम करते करते स्वाध्याय सुनते, उनकी बात नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे हैं स्वाध्याय, वो कोरा दिखावा कर रहे हैं। स्वाध्याय कायदे से होती है, बैठ करके सामने जिनवानी रख करके ढंग से होती है, ये विधि है उसकी। आप विधि को बदल करके उल्टा सीधा कुछ करना चाहो, ऐसा नहीं होगी। देखिए, तो क्या कह रहा था कि थोड़ा सा ही तो, कि ये बताओ, आज आपने जैसे पंखे की बात की, कल से कोई पंखे पे नहीं रुकेगा, वो कहेगा मैं थोड़ा कूलर चला के सुन लूं, तो क्या दिक्कत है? आपको पता है लोग बाग इतने तक स्वच्छंदी हुए हैं अभी के काल में ही, 8-10 साल में ही, क्या
स्वाध्याय हॉल में साहब एसी तो लगना चाहिए, गद्दे तो लगने चाहिए भाई, समय सार सुनने वालों को पूरी सुविधा दो आप। ऐसे ऐसे तर्क रखने वाले हुए हैं, अभिषेक भाई सुना होगा ना, इस तरह के लोग भी हुए हैं। बोलो फिर ये कहां जाकर के रुकेगी ये प्रवृत्ति? और फिर क्या सुना उसने, जिनवाणी में क्या सुना उसने, क्या ग्रहण किया? जहां तो ये बात चल रही है कि अरे ये शरीर ही मेरा नहीं, जब इतनी ऊंची बात जो सुन रहा है तो शरीर मेरा नहीं, तो शरीर इस गर्मी से कष्ट पाता और ये गर्मी मुझको दुख देती, ये बात कहां से आ गई थी? लोग तो इतने इतने इसमें पागल हो जाते हैं, वो पूरा बहुत बड़े बड़े आयोजन करते हैं पंच कल्याणक शिविर या और चीजों का, और पूरा वो एसी हॉल बनेगा, एसी डोम बनेगा और पूरी व्यवस्था करेंगे, और फिर उसके पीछे तर्क क्या देंगे कि अरे देखो समोसरण में भी तो मंद सुगंधित पवन बहती है ना, है समोसरण में, ऐसा तर्क दिए गए हैं। आया समझ में? मतलब देख करके शर्म से माथा झुक जाए कि ये स्वाध्यायी जीव के मुंह से निकली हुई बात है, ये स्वाध्यायी जीव इस तरह की बात कर रहा है। कह रहे मूर्ख, वहां पर वो इंद्र की व्यवस्था है, इंद्र करता है वो सारी व्यवस्था, वो जो मंद सुगंधित पवन वो ऑटोमेटिक चलती, कोई मशीनों द्वारा नहीं चलाई जाती, और उसमें कोई जीवों का घात नहीं होता। 100 योजन तक अहिंसा रहती है, हिंसा नहीं होती, स्थावर जीवों का भी कम से कम घात होता है। और यहाँ तो तुम तो तरह स्थावर किसी की परवाह नहीं करके ये सारा काम कर रहे हो और कहते हो कि इसमें क्या दिक्कत, या इसमें मंद सुगंधित पवन हमने उसकी तरह चला दी। ऐसे ऐसे बहाने बहुत ले लिए जाते हैं, आपके ऊपर नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस तरह से बहुत से लोग हैं, है ना। आपने तो एक छोटी सी बात की है पंखे की, मुझे पता है बहुत से लोग इस तरह की बात करते हैं कि साहब आप यहाँ पे स्वाध्याय हॉल, हमारे स्वाध्याय हॉल है जहाँ भी अभी मैं बैठा हुआ हूँ, स्वाध्याय हॉल में आप पंखे लगवा दो तो हम आने लग जाए। हमने नहीं लगवाया, कभी नहीं लगवाया। बहुत से मंदिर में आपको गिना सकता हूँ, हमारे यहाँ पे सिमंदर जिनालय, वहां भी पंखे नहीं है। आप इंदौर में चले जाइए, इंदौर में साधना नगर जिनालय में भी पंखे नहीं है। 1000 बच्चों को हमने पढ़ाया है वहां पर, ये अभिषेक अंकुर सब जुड़े हुए हैं, ये वहां पे पढ़ाते थे ना अपन लोग, वहां कहाँ पंखे थे। और पलासिया का मंदिर, पलासिया का स्वाध्याय हॉल, वहां भी पंखे नहीं लगवाए उन लोगों ने। मैं पहले रहा वहां पे तो मुझसे भी चर्चा हुई कि यहाँ पे कुछ लोग पक्ष में है पंखे के, कुछ लोग नहीं। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं लगाना अपने को। अच्छा, स्वाध्याय उसी के उतरेगी, वास्तविकता है ये। अरे एक तरफ अपन कहते हैं कि वो श्रावक नहीं, जैसे मुनि बनने का भाव नहीं आता हो, और ये जरा जरा सी चीजों में हम इतने आकुल व्याकुल हो जाते हैं। क्या करेंगे सोचिए, यूं समझ लीजिए कि मुनि बनने की प्रैक्टिस कर रहे हो आप, जबकि कोई धूप में नहीं बैठे हैं, सब छाया में ही बैठे हुए हैं। कोई भी धूप में बैठ करके नहीं सुन रहा है इस समय स्वाध्याय, मेरे को पता है, सब छाया में ही बैठे हैं। तो इतने में भी विचार करें ना कि अपने को ये गर्मी कहाँ लगती है, ये विचार कीजिए, अध्यात्म का प्रयोग कीजिए ना यहाँ पर, ये गर्मी कहाँ प्रवेश करती है इस शरीर में। कि अभी बाहर से देखो तो ये शरीर भी गर्म नहीं हो रहा, ये भी ठंडा ही है, अभी तो यहाँ पे धूप में तो नहीं बैठे। जब गर्मी इस शरीर में प्रवेश नहीं कर रही है तो आत्मा तो बिल्कुल अलग ही है, वो तो क्षेत्रांतर है, मुझ में कहाँ प्रवेश करेगी। और ये जरा सी इससे में अगर आकुल व्याकुल हो गया तो राग द्वेष को जीतने के लिए मैं कमर कसता हूँ, ये बातें कहाँ पे कर रहा है फिर ये, कि राग द्वेष मोह को जीतने के लिए कमर कैसे कसेगा फिर ये, जरा जरा से में भी अगर इतने आकुल व्याकुल होने लग गए तो। इसलिए शुरू में अटपटा लग सकता है किसी को, लेकिन ऐसे ही प्रैक्टिस बनेगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो सकती, कोई बड़ी बात नहीं। आया समझ में कि इसमें कोई धर्म है क्या? तो ये कौन कह रहा है कि इसमें धर्म है? ये तो बात ही नहीं है, क्रियाकांड में कोई धर्म नहीं है तो हम शुरू से कहते आए हैं। लेकिन इससे विपरीत आचरण करते करते तो कोई धर्म में प्रवेश नहीं करेगा। थोड़ी देर पहले अपन ने बात की ना भूमिका की, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की भूमिका तो चाहिए। इतनी जब विशुद्धि नहीं है, इतना भी जब अपन सहन नहीं कर सकते, इतना भी राग द्वेष का अपने को विचार नहीं चलता, उनको घटाने का विचार नहीं चलता, तो फिर समझिए कि वो धर्म की बात कैसे कैसे वहां पे चलेगा। कैसे, क्या विचार आपके अंदर बैठेंगे, वो आत्मा की बात कितनी उतर जाएगी अंदर में। इसलिए जो पक्ष लेता हो इन चीजों का, किनका, कि थोड़ी बहुत तो ढील होनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो ऐसा। वो मैं किस्सा सुना रहा था ना आपको, जो लोग कहते थे आप पंखा लगा लो तो हम स्वाध्याय करने आ जाए, उनसे हमने कहा कि तुम सर्दी में आ जाना, सर्दी में आ जाना, सर्दी में भी नहीं आया तो। और आप गाते हो कि नहीं पूजन में, इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, है वो सिर्फ बोलते ही है क्या अपन, इंद्रिय के भोग मधुर विषम, वहां तो बोल बोल के आ जाते हैं।
और यहाँ पे इंद्रियों के भोगों में घुस जाते हैं। कैसी विचित्रता है कि वास्तव में उसको हृदय से ग्रहण नहीं किया। आया समझ में? तो ये अपने को विचार करना चाहिए। क्या ये है ना, आपने जो प्रश्न उठाया है वो वाजिब है, बिल्कुल होता है ना, बहुत लोगों को होता है, लेकिन वहां विचार करना कि हम कौन सी वस्तु खरीदने गए हैं, कि यहाँ मोल भाव नहीं किया जाता। ये समझ लेना, आपको कीमती वस्तु चाहिए ना, वहां मोल भाव नहीं होता। सोने चांदी हीरे जवाहरात आदि में मोल भाव नहीं होता। ये सब्जी भाजी नहीं है जो आपकी 10 रुपए किलो नहीं, मैं तो 5 रुपए किलो लूंगा या कुछ ऐसा, यहाँ ये नहीं चलेगा। ऐसा समझिए, है ना, अन्यथा मत लीजिएगा। लेकिन ये वास्तव में अपने को वो जरूरी है, ये चीजें जीवन में उतारना जरूरी है। ये जो दमन की बात आई है, ये इंद्रिय दमन नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेगा ये। और जो लोग पक्ष ले लेते हैं किसी भी नाम पर, थोड़ा बहुत समझ लीजिए कि अरे आप स्वस्थ रहोगे तो ही तो आप अपना कल्याण कर पाओगे, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर अगर स्वस्थ रहेगा, शरीर बना रहेगा तो आप धर्म साधन कर पाओगे। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप ये काम करो, ऐसा करो, वैसा करो। अभक्ष तक खाने लग जाए, खाने तक की प्रेरणा दे देते। गजब की बात हो गई। कुछ लोग तो इस तरह के हैं, अब क्या कहूं, देखो है ना, नाम लेने का फायदा नहीं। यूं तो बन गए कहलाने को विद्वान है, हजारों लोग जिनकी मानते हैं, जिनकी सुनते हैं, ब्रह्मचारी हो भले ही, और वो अभक्ष खाने की प्रेरणा दे दें। ये जमाना ऐसे ही चल रहा है, विपरीत थोड़ा सा, क्या कर सकते हैं। कुछ कमजोर नहीं होती जैनों की इम्यूनिटी कमजोर, किसने कहा? सब झूठी बात है। क्या कमजोर है बताओ, कैसी कमजोर है? जो जैन धर्म का बराबर पालन करता है, आपने कभी उसको देखा कि बहुत बीमार पड़ता हो? नहीं होगा। उसके खाने में, जो बाजार का नहीं खा रहा है, जो अड़ंग बड़ंग नहीं खा रहा है, जो बिल्कुल कायदे से अपना खाना पीना बराबर व्यवस्थित रखता है, सूर्यास्त के पहले खा लेता, उसको कैसे बीमारियां लगेंगी? आप सोचिए तो सही, कहां से इम्यूनिटी कमजोर है? हाँ, तो गए हैं तो उनका आचरण भी देख लो, जो गए हैं तो उनका आचरण भी तो देखो। और कोई एकाध जो बहुत सज्जन है, बहुत अच्छे थे, और जिनका आचरण भी बहुत अच्छा था, वो भी गए हैं, उसकी मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आखिरकार तो वो आयु कर्म के ऊपर जाती है बात। उसमें आप कोई एकाध से सारों को नहीं तोल सकते उसी तरह से, है ना। तरह तरह की बातें हैं, अब उसमें किसी की रह भी सकती है इम्यूनिटी कमजोर, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप एकाध से आप पूरे की तुलना नहीं कर सकते। ये तो कुछ लोग इस तरह की बातें कर देते हैं कि आप लोग मांसाहार नहीं खाते ना, इसलिए आपके ये तत्व नहीं मिल पाते, आपको विटामिन B12 नहीं मिल पाएगा, आपके विटामिन D की कमी हो जाएगी, तो क्या मांसाहार चालू कर देंगे हम? जैनों की इम्यूनिटी कमजोर रहती है। इम्यूनिटी काहे से बनती है बताइए? अपन बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, किससे बनती है? क्या है शरीर मिलने का कारण? क्या शरीर किससे मिला? शरीर मिला आयु कर्म से, ठीक है। शरीर कैसा मिला, इसका कारण क्या? कि वो तो नाम कर्म के ऊपर है। और नाम कर्म अच्छा या बुरा किससे बनता है? कि वो आपके शुभ भावों से शुभ नाम कर्म बनता है और अशुभ भावों से अशुभ नाम कर्म बनता है। ये बताइए, अगर ये खाने पीने के ऊपर ही सारा निर्भर होता तो आज भी, मैं तीर्थंकरों की बात नहीं कर रहा, आज भी ऐसे आपको उदाहरण बता सकता हूं, अखबारों में जो किस्से आए हैं, है ना। अभिषेक भाई तुमने तो देखे ही होंगे, न्यूज का काम करते हो तो कुछ विदेश में ऐसे महिलाएं, ऐसी पुरुष है, वो 22 साल से उस औरत ने कुछ न खाया न पिया, कुछ भी नहीं खाया पिया। पढ़े होंगे ना ऐसे किस्से, नहीं पढ़ेगा आप लोगों ने? अभी थोड़े दिन पहले अखबार में एक किस्सा आया था, जाने कौन से बाबा का, अपने यहाँ भारत का ही। उसने बरसों से कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ पानी पीता था, बस पानी के अलावा कुछ भी नहीं। क्या हुआ? उसकी इम्यूनिटी, कोई रोग नहीं, कुछ भी नहीं है। तीर्थंकर, केवली, कोई भी वो आहार ग्रहण ही नहीं करता, उनका शरीर टिका रहता है। और कैसा टिका रहता है? ये 3 लोक में सबसे ताकतवर। बोलो, कह रहे नहीं साहब वो तो कहने की बात है। ये कहने की बात है तो आपको अभी तो दृढ़ विश्वास ही नहीं उस चीज पर। मुझे तो खेद तब होता है, वो जो बात में कर रहा था, कुछ विद्वान हो जाते हैं, कुछ बड़े हो जाते हैं, ब्रह्मचारी हो जाए, कोई भी हो जाए, आप ये कभी मत देखना कि उसके कितने फॉलोअर हैं, या उसने क्या, उसकी बात मानने वाले तो इतने लोग हैं, या फला फला वो तो ब्रह्मचारी हैं, वो तो आयुर्वेद में भी जानते हैं, वो तो ऐसा भी करते हैं, और उन्होंने कहा आप तो खाओ, ये सब खा लो। वो अभक्ष तक खिला, मतलब वो उन्होंने चार्ट बना के दिया इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, आप ये खा लो।
नहीं, गजब हो गया। ये क्या विपरीत मार्ग बताया जा रहा है यहाँ पे। आप जैन शासन की गादी पर बैठ करके और अभक्ष्य खाने की अनुमोदना करोगे? आप अभक्ष्य खिला दोगे दूसरों को? गजब की बात है। ब्रह्मचारी होकर के बच्चे पैदा करने का उपदेश दिया जाएगा क्या? अब तो जमाना यही आ गया, क्या करें? आप मत देखना किसने कहा, कौन कह रहा है, या उसके मानने वाले कितने हैं। आप तो ये देखना जिनवाणी क्या कहती है। क्या अगर आपको देखना ही है तो ये देखिए जिनवाणी क्या कहती है। मैं मेरी नहीं कह रहा हूं कि आप मैं जो कह रहा हूं वो मान लो, आप तो जिनवाणी के अनुसार मिलान करो। कभी मैं ही कोई ऐसी गलत बात कह दूं, कदाचित मान लो, है ना, कि कोई ऐसे अभक्ष जिसका मैं सोचता हूं कि शायद भक्ष हो, आपको मालूम पड़े कि वो अभक्ष है, तो आप हाथों हाथ स्वीकार मत करना बिल्कुल। यहाँ कोई केवली नहीं बैठा है, वर्तमान में कोई केवली नहीं है। जिनागम ही अपने लिए चक्षु हैं। आया समझ में? आगम चक्षु साहू, साधुओं के लिए तो आगम ही चक्षु है। अरे साधुओं के लिए नहीं, हमारे लिए भी यही है। समझ में ही बात? हमारे भी यही चक्षु और यही एकमात्र मानने लायक है। कोई चंजी हो, कोई भी हो, कुछ भी, कोई ब्रह्मचारी के वेश धरे हुए ही हो भले, या कोई कैसा ही आयुर्वेद विशेषज्ञ हो, कुछ भी हो, XYZ, अगर वो अभक्ष खाने की पैरवी करता है, उसका अनुमोदन करता है, स्पष्ट स्पष्ट मना करना बिल्कुल। कह रहे ये तो आपके इसमें आया है, ये कौन सी धार्मिक पत्रिका आती है इसी के अंदर आया ये लेख। ये पागल मत बनना भैया, जिनवाणी को स्वीकार करना, जिनवाणी क्या कहती है वो स्वीकार करना। यहाँ जिनवाणी के सामने बैठ करके, या जो लोग आप मुझको एक धार्मिक बात सुनने के लिए आप मेरी बात सुनते हो, तो मेरा क्या कर्तव्य बनता है? तो धर्म की बात बताऊं कि वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको और चीजें अभक्ष्य खाने की प्रेरणा दे दूं? क्या आप तो खिरनी भी खाओ, आप तो जामुन भी खाओ, आप तो चीकू भी खाओ, हैं? क्या हाँ बिल्कुल सही है। हाँ सही है। अब आपकी वो विटामिन B12 जो लोग कहते हैं कि वो तो दूसरों के बढ़ती, जैनों के होती ही नहीं है, ये देख लो, ये मेरी बुआ जी है ना, इनकी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। आया समझ में? तो उसमें क्या बड़ी बात है? ये नाम कर्म के ऊपर है खेल सारा, कि इन्होंने ऐसा क्या खा लिया। आप बता दो आपने क्या खाया जो ये सब भी खा लेना। कि यहाँ खाने पीने की तो बात ही नहीं है। बहुत सारी चीजें छोड़ रखी हैं। खाएगी? हाँ, गिलोय घनवटी, है ना। ध्यान रखो, यहाँ पर तो अपन उसकी भी प्रेरणा नहीं देते, क्योंकि जिनवाणी के सामने खाने पीने की प्रेरणा नहीं दी जाती। पहले तो ये चीज समझना। उसके बाद भी अगर कोई बात चलेगी तो भक्ष अभक्ष का जब विचार चलेगा, एक चीज कहता हूं मैं, ध्यान रखना अंकुर भाई, अभिषेक भाई, क्या जिनागम में भक्ष नाम का तो कोई पदार्थ बताया ही नहीं। समझ में ही बात? भक्ष नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं है। हाँ, अभक्ष में अपन वो कर देते हैं कि ये बड़ा अभक्ष और ये छोटा अभक्ष, ये अभक्ष, सारी चीजें जो खाने लायक नहीं है उनको अपन वर्गीकरण करके धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं। बोलो लोकी भक्ष है कि अभक्ष है? अगर आप उसको भक्ष कहते हो, आप अष्टमी 14 को क्यों नहीं खाते? आप 10 लक्षण में क्यों छोड़ देते हो? माने उसमें भी एक एक स्तर का अभक्षपना तो उसमें भी है ना, उसके अंदर भी है ना। इसलिए मैंने कहा कि जिनागम में भक्ष नाम की तो कोई चीज मिलेगी ही नहीं। वो कदाचित लिख दिया हो नाम ऐसा कि ये पदार्थ भक्ष है और ये अभक्ष है, लेकिन वास्तव में समझना, अपने लिए भक्ष नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। जो बड़ा अभक्ष है उसको छोड़ना सबसे पहले, उसके बाद में जो छोटे छोटे और अभक्ष हैं जिनको हम छोड़ सकते हैं उनको क्रम से छोड़ते जाना। जिस विधि से जो पदार्थ अभक्ष हो जाते हो उस विधि से उस पदार्थ को अभक्ष, मतलब वो छोड़ते जाना। आया समझ में? हाँ, चीकू क्षीर फल में आता है। चीकू, खिरनी, जामुन, ये सब अभक्ष है। जो इनकी प्रेरणा देता है वो आपसे छल करता है, वो आपको जिनागम के नाम पे छल करता है। जो इनको भक्ष बतावे या जो इनको खाने की प्रेरणा देवे, किसी भी नाम पे दे भाई, आप व्यक्तिगत आप बातचीत हो आपकी, या आपको मित्रता हो आपकी, या कुछ भी हो, आपने पूछा कि क्या करें साहब और ऐसा वैसा, और वो खुद खाता हो, जैसे मान लो मैं जो चीज खाता हूँ उसको खाने की तो मैं आपको प्रेरणा दे दूंगा। अब लेकिन जो चीज अभक्ष है और मान लो मैं खाता भी हूँ, तो भी मेरा कर्तव्य क्या बनता है कि मैं खुद गड्ढे में गिरा हूं तो दूसरे को तो कम से कम गड्ढे से सचेत करूं, कि दूसरे को भी कहूं कि तो आजा आजा तू भी गिर जा। समझ में ही बात?
ये बहुत गंभीरता से विचारनी बातें हैं। हाँ, इस तरह की बातें भी करने वाले बहुत हैं, नेचुरोपैथी के नाम पे, प्राकृतिक चिकित्सा के नाम पर, कि भाई आप वो बड़ा भक्ष खाओगे उससे तो छोटा भक्ष खा लो। उसमें ऐसा समझना, देखो एक एक बात जो बहुत चलती है उसके मैं उससे सहमत नहीं हूँ। कौन सी? कि एलोपैथी की भी तो खाते हो, कि एलोपैथी कई तरह की होती है, एलोपैथी में बहुत तरह की दवाइयां हैं। ध्यान रखिए, मैं खाने की प्रेरणा नहीं दे रहा हूँ, वो जो तर्क है ना उस पर अपन बात कर रहे हैं। एलोपैथी में सारी ही दवाइयां हिंसक रूप से बनती हो ऐसा नहीं है, आयुर्वेद में सारी ही दवाइयां अहिंसक रूप से बनती हो ऐसा भी नहीं है। आपको आयुर्वेद में ही अंडे वगैरह और इनका प्रयोग करके बनी हुई दवाइयां मिलेंगी, कुक्कुट, अंडक, त्वक, इस तरह की वस्तुएं बहुत होती हैं, वो आप देख सकते हो। आप क्या सोचते हो आयुर्वेद माना पूरा पूरा घास फूस से बना हुआ? ऐसा नहीं है, तरह तरह की चीजें होती है। हाँ, आयुर्वेद में तो शहद का भी प्रयोग होता है। फिर एलोपैथी पूरी तरह से दोषपूर्ण, मतलब वो हिंसा करके ही बनी हो ऐसी बात नहीं। हमें ये देखना चाहिए कि उस दवाई के घटक क्या क्या है, उस दवाई के घटक किससे प्राप्त होते हैं, है ना। बहुत सी दवाइयां सूखी दवाइयां और बहुत सी बिल्कुल नॉर्मल दवाइयां हैं। मैं किसी भी दवाई का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं प्रेरणा नहीं दूंगा आपको वो खाने की, लेकिन ऐसा मत समझिए कि वो तो पूरी इतनी ज्यादा दोषपूर्ण है, उससे तो आप गाजर खा लो, उससे तो आप आलू खा लो। ये तर्क बिल्कुल गलत है, समझ में आई बात। क्योंकि बहुत सी चीजें सिर्फ केमिकल मात्र से बन जाती है। जैसे थोड़े दिन पहले खबर पड़ी थी, साल 2 साल पहले, वो शायद जोधपुर के विश्वविद्यालय में या जयपुर के विश्वविद्यालय में, ये जो लाइम स्टोन होता है इसकी जो वो निकलती है, क्या बोलते हैं, स्लरी, उस स्लरी से उन्होंने दवा का निर्माण किया था। अब बोलो, अब वो तो चूने से बनी दवा है, अब वो एलोपैथी में शामिल है। सिर दर्द के लिए वो डिस्प्रिन आती है ना, जैसे डिस्प्रिन की तरह ही उन्होंने उसका सब्स्टिट्यूट के रूप में कोई दवा इस तरह की बनाई थी और उसके प्रयोग करके देखे, वो सफल रहे। बाद में पता नहीं किस नाम से वो चल पड़ी। सिलिका करके पदार्थ होता है, वो पत्थरों से मिलता है। तो बहुत सी चीजें प्राकृतिक रूप से उनसे केमिकल लिए जाते हैं और केमिकल से वो बनाई जाती है। तो वो आप उतने दोषपूर्ण नहीं कह सकते जितने कि वो आलू प्याज आदि का पक्ष लेने वाले जो कह देते हैं। नेचुरोपैथी के नाम पर बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया अंकुर भाई ने। नेचुरोपैथी के नाम पर आप पूरी तरह से वो भक्ष्य का समर्थन करने लग जाओ, ये उचित नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं एलोपैथी का समर्थन करो, मैं एलोपैथी का समर्थक नहीं हूं, एक बात समझ लेना। हाँ हाँ हाँ, बहुत से इस तरह की बात भी करते हैं कि सचित्त त्याग में, ये बात ध्यान रखो, प्रतिमा जो चीज है ना, प्रतिमा में अतिचार भी नहीं लगते, ऐसा है उसके अंदर। एक मिनट पहले ना, सचित्त त्याग में तो ऐसा है, वो जो प्रतिमा की बात है वहां पर तो किसी भी रूप में वो हरित काय का, सचित्त पदार्थ का प्रयोग नहीं होगा किसी भी रूप में। उसमें ना अतिचार लगेगा ना अनाचार लगेगा, उसका नाम है प्रतिमा। उसकी प्रैक्टिस तो पहले होती है ना, नहीं तो कल से आप कहने लग जाओगे रात्रि भुक्ति त्याग तो छठी प्रतिमा है, तो रात्रि भोजन तब तक तो कर ही सकते हैं। ऐसा नहीं है, रात्रि भोजन तो पहले ही छूटेगा। रात्रि भुक्ति त्याग में क्या छूटेगा फिर? कि फिर वो जैसे माँ है, मान लो वो जो बच्चे को रात में दूध पिलाती है अपना, है, या समझ लीजिए छोटा बच्चा है उसको आप दूध पानी आदि देते हो रात में, वो चीजें जिसने सामान्य रात्रि भोजन का त्याग किया वो ये काम तो कर सकता है, लेकिन जिसके रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा है वो प्रतिमा वाला नहीं करेगा, है ना। तो प्रतिमा की जो बात लेकर के, है ना, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात उठाई है ये। प्रतिमा का नाम लेकर के जो ढील देना चाहते हैं, प्रतिमा तो उसका नाम है कि जहां पे बिल्कुल भी दोष ना लगे, क्योंकि प्रतिमाएं महाव्रतों की प्रैक्टिस के रूप में चलती है, ये समझिएगा। तो जो सचित्त त्याग प्रतिमा है तभी जाकर के सचित्त छूटेगा ऐसा नहीं, पहले भी छूटेगा, लेकिन पहले प्रतिमा नाम नहीं पाएगा, पहले उसकी प्रैक्टिस होगी। और आप ऐसा समझिए कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इसलिए किसी भी तरह से उनका पक्ष क्यों लेना, है ना। वो तो जिस जीव के भाव बिगड़ेंगे वो तो अपने आप जैसी जो व्यवस्था बनेगी सो करेगा ही करेगा, तुम उसको जबरदस्ती क्यों गड्ढे में पटक रहे हो, ये अपना उसमें सोचना है। क्या अपने को उसका अनुमोदन नहीं करना, रंच मात्र भी अनुमोदन नहीं करना। और विकल्प हर चीज के मौजूद है, मैंने तो ये देखा है। नेचुरोपैथी की भी जो बात करते हैं ना, विकल्प हर चीज के मौजूद है। जैसे वो गाजर और उनकी बात करी, उनके भी विकल्प मौजूद है, खूब दूसरे खूब विकल्प मौजूद है
है ना। अपने दूसरी हरितकाय बहुत सी इस तरह की है जो पूरी तरह वैसी अभक्ष नहीं है और उसके अंदर भी वो सारे पदार्थ मिल जाता है। बहुत सी चीजें हैं जिनको सुपर फूड कहा जाता है, बहुत सी चीजें आती हैं, है ना। हरड़, बहेड़ा, आंवला और वो त्रिकटु होते हैं और वो अलसी वगैरह होती है और चीजें हैं इस तरह की। आप अगर थोड़ा पढ़ेंगे इस बारे में, स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में, तो हर चीज का विकल्प मौजूद है और जिसका विकल्प मौजूद नहीं हो वहां पे असली विकल्प तो हम जानते ही हैं, कौन सा? साता असता का उदय। असली काम तो वही करता है ना। क्या वो गाजर खाने वालों की सबकी आंखें सही हो जाती हैं? क्या वो दवाइयां लेने वाले सब बिल्कुल सुरक्षित और स्वस्थ रहते हैं? क्या उनको कोई बीमारियां नहीं होती? क्या होती हैं? अरे वो वैक्सीन लगवा लगवा के मरने वालों की फौज है अभी तो। नहीं बात समझ में? तो इसलिए कुछ भी हो जो दोषपूर्ण है उसका पक्ष तो नहीं लिया जा सकता। और खास तौर पे जो जिनवाणी का वक्ता है, जो जिनवाणी की बात करता है और जिसको हजारों लोग ये सोच के सुनते हैं या पढ़ते हैं कि भाई ये बिल्कुल सही मार्ग बताएंगे, वो व्यक्ति अगर आपको अभक्ष खाने की प्रेरणा देता है इम्यूनिटी के नाम पर, तो समझ लो छल करता है, छल करता है, स्पष्ट छल करता है। नहीं सुनना ऐसे कि नहीं पढ़ना, तो किसकी पढ़े? आपकी। अरे मैं मेरी नहीं कह रहा हूं कि आप तो जिनवाणी की मानो, किसी की भी मत मानो। ये पक्का दृढ़ विश्वास करके बैठिए कि हमारा किसी से ठेका नहीं, कि उन्होंने करा तो हम भी करेंगे या उन्होंने बोला तो हम भी बोलेंगे, वो बड़े हैं उन्होंने बोल दिया तो आप भी बोलो, इस तरह की किसी का ठेका नहीं है भैया। जिनवाणी है सिर माथे। जिनवाणी अगर कहती है वो स्वीकार करो आप, और जिनवाणी में उस चीज की मना है, वो चीज गलत है, तो आप उसको गलत कहिए। ये हो सकता है आपने उसका भूल चूक में सेवन किया हो, लेकिन तो भी आप उसको गलत ही तो कहेंगे ना। भूल चूक में आप गड्ढे में गिर गए तो दूसरे को तो नहीं गिराएंगे, या दूसरे के गिरने का अनुमोदन तो नहीं करेंगे, उसको प्रेरणा तो नहीं देंगे कि आ जाओ तुम भी कूदो। ये अपने को विचार करना चाहिए, है ना। क्या था प्रश्न आपका? होम्योपैथी। हाँ देखो, होम्योपैथी में भी दो तरह की दवाई आती है। होम्योपैथी में वो जो गोलियां होती है ना, वो एल्कोहल नहीं है। उसमें जो लिक्विड दवाई आती है, जो छिड़की जाती है, वो एल्कोहल होती है। पहले तो ये समझ लो। दूसरी बात, होम्योपैथी भी दो तरह से चलती है। इसके जो विशेष ज्ञाता उनसे भी मैंने बात की थी। होम्योपैथी में दो होती है, एक तो होती है बायोकेमिक और एक ये जो होती है जो एल्कोहल बेस चलती है। तो जो दूसरी वाली है वो यूं बोलते हैं कि ये दूसरी तो एल्कोहल बेस है और ये वाली जो है ये दूध के बेस पर है। माने यूं समझना वो शराब और ये दूध, इस तरह का समझना, ऐसा करके वो समझाते थे। तो जो सूखी है, सूखी और उसके जो घटक हैं वो आप देख लीजिए एक बार, जो जो भी उसमें प्रयोग किए गए हैं, अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो ले सकते हैं। वो गिली की नहीं कह रहा हूं मैं, ध्यान रखिए, वो तो एल्कोहल बेस ही है ना। एल्कोहल वाली तो अपन नहीं लेंगे, उसमें तो मद्य सेवन का दोष आता है। बाकी जो सूखी भी आती है होम्योपैथी में, इस तरह की भी चलती है। तो वास्तव में उसका नाम होम्योपैथी नहीं होता, वो बायोकेमिक इस तरह से कुछ और नाम भी चलता है। जैसे वो बच्चों की एक दवाई आती है BC-21 करके, जिन बच्चों के दाढ़ दांत आते हैं उनको दी जाती है ना, वो कैल्शियम वगैरह के लिए और उसके लिए दी जाती है। हाँ, ऐसे और भी दवाइयां आती हैं। तो जिसमें वो गीली दवाई का, यानी वो एल्कोहल वाली का प्रयोग नहीं है और उसके अंदर दूसरी भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हिंसक हो, तो आप उसको ले सकते हैं काम में, है ना। यहाँ ध्यान रखिए, फिर से एक और बार चेता देता हूँ बात समाप्त करने के पहले, किसी भी तरह की पद्धति का अनुमोदन नहीं है। बात यह है कि जो ज्यादा दोषपूर्ण है उसको पहले ही छोड़ना, और अगर अपने राग आदि इतने नहीं छूटे हों तो जो कम दोषपूर्ण है उस पर जाना। इतनी बात है ना। चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो नेचुरोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, कम दोष वाली वस्तु ही ग्रहण करना। अगर ग्रहण करना पड़े तो अव्वल तो यह है कि आप ग्रहण ही मत करो। राग द्वेष उतना छूट जाए तो बहुत अच्छी बात है, शरीर के प्रति इतना ममत्व छूट जाए, इतना राग छूट जाए, वो तो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ बात है। लेकिन अभी अपनी भूमिका के अनुसार वो छूटता नहीं दिखता, तो आप इतना कर सकते हो कि जो कम दोष वाली वस्तु है, कम दोष वाले विकल्प हैं, आप उनकी तरफ जाएं। लेकिन जो अभक्ष हैं, जो पूरी तरह दोषवान हैं, उनका पक्ष तो किसी को भी नहीं लेना चाहिए। चाहे कोई विद्वान ही क्यों ना हो, चाहे कोई ब्रह्मचारी क्यों ना हो, चाहे कोई श्रोता ही क्यों ना हो, कोई भी उसका पक्ष न ले। ऐसी बात है। समय ज्यादा हो गया है। एक दम की बात चल रही थी अपनी, है ना। दम में दोनों बातें आई, क्या? इंद्रिय दमन और वो प्राणी संयम। तो इंद्रिय दमन जो करेगा उसके अपने आप प्राणी संयम होगा ही होगा, अपने आप जीवों की रक्षा भी होगी।
क्यों? क्योंकि जीवों का घात 5 इंद्रिय के विषय भोग में ही आता है। और कहाँ होता है जीवों का घात? आप गंभीरता से सोचिएगा आज इस बारे में कि जीवों का घात किस वजह से हो रहा है। कि जीवों का घात इन 5 इंद्रिय के विषय भोगों के कारण ही होता है। आया समझ में? जब हम इन 5 इंद्रिय और मन के विषय भोगों में रमते हैं, उसमें लगते हैं, तभी जाकर के जीवों का घात संभव होता है। और अगर हम ये इंद्रियों के समझ लीजिए इंद्रियों के विषय भोगों से बच सकें, उसका संयम कर सकें, तो अपने आप ही प्राणियों का भी संयम हो जाएगा, उनकी भी रक्षा हो जाएगी। ये दूसरे बिंदु पे बात हुई है। अभी त्याग और समाधि ये कल आएगी। और एक प्रश्न जो मुझे आप लोगों से पूछना है, गौर से आप लोग इस छंद को देखेंगे तो वो अपने आप जवाब उसका ख्याल में आएगा, वो कल करेंगे उसके बारे में बात। अपन समय हो गया है, छंद बोल लेते हैं एक बार। दया दम त्याग समाधि मार्ग में यत्नशील हो करो प्रयास, इससे पाओगे तुम वचन विकल्प अगोचर पद निर्वाण। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।